नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को शहडोल के ब्योहारी में कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी है। यहां मरे हुए लोगों का इलाज होता है। यहां बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं और जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता, वो सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के दौरे पर रहे। यहां राहुल गांधी ने जनाक्रोश सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने वरिष्ठ भाजपा नेता आडवाणी की एक किताब का जिक्र करते हुए कहा कि आडवाणी जी ने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी का सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है। आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनका कारखाना है, तो मैं सोचा कि चलो देखें। भाजपा के कारखाने में हर रोज आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। भाजपा के कारखाने में हर रोज महिलाओं से दुराचार हो रहा है। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कमलनाथ सुरजेवाला जी से कहा कि वादे जो ही करने हैं जो पूरे हो सके। हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। माताओं बहनों को 1500 रुपए, माताओं बहनों को मिलेगा 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली मुफ्त। आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता 4000 का। अपने भविष्य पर आप निर्णय लेने जा रहे हैं। जब भी मेरी जरूरत हो, आप किसी भी वर्ग किसी भी धर्म के हो, मुझे बुलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। 40 लोगों की हत्या हो जाती है। एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में
को गोली मारी जाती है पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। और आइए बड़ी खबर रायपुर से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू, कलेक्टर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिले में 2,60,000 वोटर बढ़े। जिले में 1,869 मतदान केंद्र बनाए गए। एक मतदान केंद्र में औसत 1,006 मतदाता। जिले में 6 संवेदनशील मतदाता केंद्र हैं। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल और मुख्य प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। राजस्थान की जनता के बीच जाकर ये पता चला कि जनता भी अन्य सियासी दलों से पूरी तरह से ऊब चुकी है और वो भी विकल्प तलाश रही थी जो अब आम आदमी पार्टी के रूप में मौजूद है। नवीन पालीवाल ने कहा कि राजस्थान के ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर के सदस्य दिल्ली में रहते हैं और नौकरी करते हैं, इसलिए उनको दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी है। राजस्थान में पार्टी अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अधिकारी रहे हैं और युवाओं को मौका देगी। अच्छे लोगों और अच्छे विचारों के साथ हम मैदान में उतरेंगे और दिल्ली, पंजाब की तरह कई बार विधायक और सांसद रहे लोगों का गुरूर तोड़ेंगे। जहां तक राजस्थान की राजनीति का सवाल है, देखिए हम शुरू से 2 बातें कहते आ रहे हैं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की दशा, दिशा और प्रगति इनकी बात करती है और कांग्रेस भी कहती है कि राजस्थान की हालत खराब थी, हमने आकर के राजस्थान को सुधारने का कोई प्रयास किया है। लेकिन जब दोनों दल ये बात कहते हैं तो दोनों दल एक तरह से देखा जाए तो एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं और 4 उंगली खुद पर उठाते हैं कि वो अगर सत्ता में आने का सपना और ख्वाब देख रहे हैं तो वो ये बताएं कि उनकी योजना क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, राजस्थान को लेकर वो सोचते क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो कुछ सोचते हैं, अगर वो कुछ प्लानिंग करते हैं तो फिर उनको जवाब देना चाहिए कि 2013 से 2018 के बीच उनका शासन था, उस पर उन्होंने क्या किया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट में सकती। विधानसभा से बीजेपी ने डॉक्टर खिलावन साहू पर भरोसा जताते हुए डॉक्टर खिलावन साहू को प्रत्याशी बनाया है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए मुंह मीठा कराकर विजय बनाने का संकल्प लिया। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति विधानसभा क्षेत्र से मुझे पुनः प्रत्याशी घोषित किए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित सभी राष्ट्रीय नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।